हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। आज से हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ते क्यों हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने से हमारी मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। दूसरा ये कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वजह से। और ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में, जैसे डेटाबेस हो गया, कंप्यूटर सिक्योरिटी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा हो गया। इन सब में आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कहीं ना कहीं यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अगर आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इन सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है? इट इज़ स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट और नॉट कनेक्टेड। जो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ये कोई मैथ की ब्रांच नहीं होती है। बहुत लोगों के मन में होता है कि ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हमारा जो मैथमेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ये डिवाइडेड है। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। अब हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को समझेंगे। डिस्क्रीट का एग्जांपल आप नेचुरल नंबर से ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आप ऐसा देखिए कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, कोई पॉइंट में नहीं है। ये शार्प एंड क्रिस्प है, एक वैल्यू है, फिर दूसरी वैल्यू है, फिर तीसरी वैल्यू है, बीच में कोई नंबर नहीं है। ये आपकी डिस्क्रीट वैल्यू हो गई। सपोज़ एक मैप एक्स वाई एक्सिस पे देख सकते हैं आप, जो y इज इक्वल टू एक्स ले रखा है हमने, मतलब जब y1 है, x1 है, y2 है, x2 है, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो इसका मैप जो है, सॉरी ग्राफ जो है, वो सीधी एक लाइन है, मतलब पॉइंट्स हैं। जो बीच में गैप हैं, ये वाले गैप, ये किसी चीज़ को दर्शाते नहीं है जो इनके पॉइंट के बीच में आए, जैसे 1 और 2 के बीच में आ जाए 1.2 1.3, ऐसा कुछ नहीं है। गैप का मतलब एक के बाद एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू एंड सो ऑन। तो ये रहा डिस्क्रीट। इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल आपका डिस्क्रीट का सबसे बढ़िया होगा डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक में आपने देखा होगा, जैसे ये आर को डिनोट कर रहा, ये मिनट को, और ये सेकंड को। तो 10:40 और 30 सेकंड हो रहे हैं। उसके बाद फिर 10:40 31 हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शार्प हुआ। जो सेकंड में पहले 30 था, फिर वो 31 हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि वो 30.5 30.6 30.12 ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एकदम शार्प वैल्यू हुई। तो ये हुई आपकी डिस्क्रीट। अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है कि जो आपके 0 और 1 के, सपोज 0 और 1 के बीच का हमें ले रहा है, तो उसमें 0.01 0.02 0.001 कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत से ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं, उसके अंदर नंबर आ सकते हैं। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, क्रिस्प नहीं है कोई भी, तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। कोई भी ऐसा पॉइंट के बीच में, जैसा हमने डिस्क्रीट में देखा था, यहाँ हमें गैप मिल रहा था, और गैप का मतलब क्या था कि बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसका अलग है, उसका अपोजिट है। यहाँ पे कोई भी गैप खाली रहेगा ही नहीं, तभी आपको एक सीधी लाइन मिल जाएगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक में क्या होता है, जब भी आपकी मिनट की, सेकंड की या आवर की सुई घूम रही होती है तो वेरिएट करती है उसकी वैल्यू पॉइंट पॉइंट में। बट मतलब जो आपके मिनट हैं आपका, जैसे उसमें क्या था, डिस्क्रीट में क्या था कि शार्प थी 30, फिर 31, फिर 32, ऐसा। फिर मिनट चेंज होगा तो सीधे 41 हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है, जो मिनट की जो सुई होती है वो धीरे 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 बढ़ती है। मतलब अगर वो 2 से 3 के बीच में जा रही है तो 2.1 में भी जाएगी, 2 में भी जाएगी, 3 में, 4 में, उसके बाद 5 एंड अप टू 3। तो ये इसका रहा एग्जांपल कंटिन्यूस का। तो आई होप आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक हम क्यों पढ़ते हैं, डिस्क्रीट कंटिन्यूस में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक क्या होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और आपको अगर समझ में आ गया तो गिव अ थम्स अप and subscribe to my channel and kindly share this too. Thank you.